Hello everyone. Today we will start chapter 4, the Mughal Empire. This chapter of history. Okay. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मुग़ल एम्पायर के बारे में। मुग़ल एम्पायर किस तरह से इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ। इसमें हम जो मेन रूलर्स थे उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन थे वो मेन रूलर्स? बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब and the Mughal administration. Okay, the first battle of Panipat marked the end of the Delhi Sultanate and the beginning of the Great Mughal Empire. पानीपत की जो पहली लड़ाई थी उसके एंड के साथ ही दिल्ली सल्तनत की उसमें हार हुई थी, ठीक है, और नई मुग़ल एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट की शुरुआत हुई। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया, जो कौन था? द लास्ट रूलर ऑफ द लोदी डायनेस्टी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। तो सबसे फर्स्ट रूलर जो है मुग़ल एम्पायर के वो थे बाबर। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर वॉज अ डिसेंडेंट फ्रॉम द तुर्की conquered तैमूर on his father side and from the Mongol ruler चंगेज़ खां on his मदर साइड। ठीक है, मुग़ल कौन थे? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मुग़ल कौन थे। मुग़ल जो है दो महान शासक, जो महान रूलर्स थे, उनके वंशज थे। जो मदर की साइड से वो चाइनीज़ और सेंट्रल एशिया के मंगोल जो रूलर्स थे चंगेज़ खान, उनके सक्सेसर थे। ओके, और फादर की साइड से वो ईरान, इराक और जो प्रेजेंट में तुर्की शासक है तैमूर, उनके सक्सेसर थे। ओके, बट जो मुग़ल थे वो अपने को मुग़ल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो तुर्कीज़ थे उनकी जो पावर थी वो ज़्यादा थी, इसलिए वो खुद को तैमूर कहलवाने में उन्हें अच्छा लगता था, लेकिन वो खुद को मुग़ल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। जो फर्स्ट रूलर थे मुग़ल के वो कौन थे? बाबर थे। 1526 से 1530 तक जिन्होंने अपना शासन किया। यहाँ पर कहाँ तक? देखिए कब तक किया है इन्होंने। बाबर ने 1526 टू 1530। ओके, जब उनकी जो एज थी, जिस टाइम उनको किंग बनाया गया था, उस टाइम उनकी जो एज थी केवल 12 ईयर्स थी। ठीक है, उनके जो फादर्स थे वो बहुत ही कम एज में उनकी डेथ हो गई थी। एंड बिकेम द रूलर ऑफ फरगना, दो ही वॉज सून आउटस्टेड फ्रॉम देयर बाय द उज़ेबक। मंगोलों की जो दूसरी ब्रांच थी उज़बेगो, उनके अटैक के कारण उसे जो थी अपनी गद्दी जो थी वो छोड़नी पड़ी थी, और कई सालों तक वो इधर से उधर भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर अपना कब्ज़ा कर लिया, और 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली को और आगरा को अपने अंडर कर लिया। ओके, देखिए बेटा, ये चैप्टर्स जो है आपका बहुत बड़ा है। अगर मैं वन लाइन एक्सप्लेन करूँगी तो काफ़ी टाइम लगेगा। मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रही हूँ इसमें, और बाकी आप इसको रीड करिए अच्छे से। ठीक है, आपको फिर अच्छे से समझ में आएगा। पॉइंट्स मेरे आप ध्यान से सुनिए, फिर इसको रीड करोगे तो आप अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो 16वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही क्या हुआ, इंडिया जो है बहुत सारे पॉलिटिकल्स चॉइस, जो पॉलिटिकल्स बातें होती हैं उनमें उलझ रही थी, उनमें से गुजर रही थी, या कह सकते हैं बहुत सारे उस टाइम से रीजनल पावर्स थी अलग अलग जगह पर जो बैटल हो रहे थे। ठीक है, अलग अलग तरह के बैटल में इंगेज थी। तो पंजाब के जो गवर्नर जनरल थे दौलत खान लोदी, उन्होंने बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए उन्होंने हेल्प मांगी कि हम मिलकर क्या करेंगे, उसको हरा देंगे। तो बाबर ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। उसने सोचा अरे ये ठीक है, मतलब अपने आप ही वो हमें बुला रहे हैं, अपने आप ही इनविटेशन दे रहे हैं। तो ये जो था इनविटेशन दिया गया था बाबर को इंडिया पर अटैक करने के लिए। उन्होंने बुलाया तो हेल्प करने के लिए था, लेकिन उसको एक रास्ता मिल गया इंडिया पर अटैक करने का। एक बाबर इसने दिया था दौलत खान लोदी ने, और दूसरा दिया था राणा सांगा ने बाबर को यहाँ पर बुलाकर। ठीक है, मेवाड़ के राणा सांगा ने
तो उसने क्या किया, सॉरी बाबर ने क्या किया, तो वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के इंडिया की तरफ चल पड़ा। तो बाबर ने 1526 से 1530 तक यहाँ पर रूल किया। 1526 में उसने पानीपत के फर्स्ट बैटल में दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट रूलर था इब्राहिम लोदी, उसको हरा दिया। बाबर ने भारत पर 5 टाइम्स अटैक किया। बाबर का भारत पर अटैक करने का जो इनविटेशन किस किसने दिया, राणा सांगा ने, और किसने दिया था, दौलत खान ने। अब देखिए आप मेन जो है बाबर ने कौन कौन से बैटल किए, ठीक है, कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी उसने यहाँ पर, वो है मेंस आपकी, जो देखिए आप फर्स्ट थी आपकी वही पानीपत की लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। किस किस के बीच लड़ा गया था ये है आपके मेन पॉइंट। फर्स्ट जो थी, फर्स्ट बैटल था पानीपत, बाबर के और लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी लड़ाई, जिसमें किसकी जीत हुई थी, बाबर की। सेकंड लड़ाई हुई थी आपकी खानवा, ठीक है, सेकंड थी खानवा। सेकंड थी खानवा, ठीक है, ये राणा सांगा और बाबर के बीच में हुई थी, जिसमें भी किसकी जीत हुई थी, बाबर की। थर्ड हुई थी चंदेरी, चंदेरी देखिए यहाँ पर, ये हुई थी मदन राय, ठीक है, मेदिनी राय से हुई थी चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी, ओके, बैटल ऑफ चंदेरी मदिनी राय और किसके बीच हुआ था, बाबर के बीच, जिसमें भी बाबर की जीत हुई थी। सेकंड था, नेक्स्ट था आपका फोर्थ घाघरा, ठीक है, अफगानों के बीच में और बाबर के बीच में हुआ था 1529 में। इनके ईयर आपको किस किस के बीच हुआ है और किसकी जीत हुई, बाबर की जीत हुई है इसमें भी। और 1530 में आगरा में बाबर की डेथ हो गई, ओके। बाबर वॉज अ स्किल्ड जनरल एंड एफिशिएंट स्ट्रेटेजिस्ट, ही डिफीटेड द लोधी, राजपूत एंड अफगान, इन्होंने कितने सारे लोगों को हराया, ठीक है। और लास्ट में क्या हुआ था, 1530 में आगरा में बाबर की डेथ हो गई। उसके बाद उनके जो सक्सेसर थे वो कौन थे, हुमायूं, जिनको राजगद्दी पर बिठाया गया।